अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी हाजतमंद आता खाली हाथ, भाई खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। आज हम साइल को हो, मदरसे वाले को हो, चंदे वाले को हो, भूखे के हो, अपने दरवाजे से खाली लौटा देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ होता, जो साइल आता, मांगने वाला आता, चंदा वाला आता, जरूरतमंद आता, अल्लाह के रसूल खिदमत कर देते, ले जाओ। और जब नहीं होता वो वक्त भी है कि पास में कुछ नहीं है, अब जरूरतमंद आ गया, या रसूल अल्लाह मेरी जरूरत पूरी की जाए, तो अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। कि बिलाल इधर आओ। ए बिलाल, ये मेरे पास आया है, जरूरत लेकर आया है, हाजतमंद है। ए बिलाल, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, इंतजाम अल्लाह करवा देगा, हम उसके कर्जे को अदा कर देंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों की चक्कर लगाते, यहाँ तक कि कभी यहूदियों से कर्जा लेकर उस जरूरतमंद की जरूरत को पूरी किया। मेरे भाइयों, हम उस रसूल की उम्मत हैं, हम उस पैगंबर की उम्मत हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए कि अगर हम क्या कहते हैं कि कोई जरूरतमंद मिल जाए, अल्लाह ने माल दिया ही इसलिए है कि अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में खर्च किया जाए। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? और एक कुरान की आयत है, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना कुर्बान कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। तो अभी के जमाने में माल सबको प्यारा है, माल प्यारा है ना भाई? अरे पैसा प्यारा है कि नहीं है? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्ब, मेरी मोहब्बत उस वक्त मिल जाएगी जब इन पैसों को, मालों को, सोने चांदी को, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरे रास्ते में लुटाओ, मेरे रास्ते में खर्च करो, मेरी मोहब्बत पालोगे, मेरी मोहब्बत मिल जाए। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसने पैदा किया, वह अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है और फिर मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह हमें जिंदा करता है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन मौत अल्लाह देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? मोबाइल लाया। ये दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? बेकार पैदा किया? नहीं, यूं ही पैदा किया, फालतू पैदा किया। भाई आखिर क्या वजह है? अल्लाह ने दुनिया में आपको, हमको, सबको क्यों पैदा किया? कोई वजह तो होगी ना भाई। अरे कोई वजह होगी कि नहीं? बोलिए ना भाई, हाँ या ना बोलिए ना। अरे कोई वजह होगी ना। अरे अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के कुरान तू बता दे, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে জাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। तमाम अहबाब जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह के माशाअल्लाह, ताकि हजरत को पता चले कि आप बेदार हैं और उनकी तकरीर सुनने के लिए आप मुश्ताक और मुतमन्नी हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आप माशाअल्लाह, आप हजरत बंगाली भी समझते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा समझते अच्छा हैं। कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा। बंगलाती तकरीर करबो ना कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, जो लोग खड़े हैं, हम ये कहते, देखिए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बटवार तो दी है ना। तो जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने अगर दिया है बैठने के लिए तो बैठ जाए। अब सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा भी सब बैठ जाएगा। एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है। हमारे मेहमान मुकर्रम खड़े होकर के भाई बैठ जाओ, इस्तिकबाल में बयान फरमा रहे हैं। ए बाबू, ए बसे जाओ, खाने बसे जाओ। अरे तुम्हारे जन्य दुआ करबो, बसे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए भाई। हजरत फरमा रहे हैं कि बैठ जाए, तो बस बैठ जाए। अल्लाह रसूल की बातों को बैठ करके सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। भाई कुछ बच्चे अभी तक खड़े हैं, बाबू बसे जाना खाने नहीं समझ रहे हैं। बैठ जाए भाई, हमारे नौजवान भाई बैठ जाए। वाह भाई वाह, बैठ जाए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, मानने का जज्बा है लोग। जी 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 जी, देख रहा हूँ मैं, माशाअल्लाह। जी जी, नौजवानों में जज्बा है। यहाँ हज़रात और उलमा किराम की आमद की बरकत है। मानने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। जी जी, बेशक मानने का नाम मुसलमान है। अच्छा बोलছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, কেন আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो एकटी কথা বলবো, বেশি বলবো না আমি। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? अरे मानवें बोलूँ ना, मानेंगे। हाथ तो परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, जहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हिल जाइए ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी आइए तो आगे देखते हैं आगे बढ़ जाए। भाई कितने लोग, जल्दी जल्दी हिल जाइए। हरकत कर ले, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। जल्दी जल्दी करो, माशाल्लाह, आगे बढ़ जाए। माशाल्लाह, ठंडी का मौसम है, आगे बढ़ कर के बैठने में, जम कर के बैठने में, मिल कर के। वाह भाई भाई, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब समझ गया। बस जल्दी जल्दी करो भाई, बस ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। तारा तो नहीं करो, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, বসে যাও, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো করে বসো।
भालो लोग भालो सूक्ष्म माशाल्लाह। अच्छा, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके मेरी माँ बहनों यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुमरा बात करबो ना, आपस में गुफ्तगू ना करना। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी मैं तकरीर करूँगा। ये 4 बातें, चारटई काज दुनियाते करे नो, दुनियाते अल्लाह नबीर फरमान आछे, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनियाते 4टई काज करे नो, जन्नते 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या काम करना है? 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम टकारो। आसान काम है, बड़ा अच्छा अमल है माशाल्लाह, आसान अमल है। जन्नत का 8 दरवाजा है। ये मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, ये हमारी माँ नहीं मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है। दुनियाते 4टे काज करे नो, जन्नते 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ओटे 4टे काज किया छे, 4टे काम किया छे। इंशाल्लाह आमी लास्टे बोलबो, তোমরা ভালো করে বসো, इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। मौजूद सामईन इकराम, बड़ी तेजी के साथ मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत करना नबी की सुन्नत है। लेकिन एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कत दिन? अब इसका मतलब नहीं समधी के यहाँ चले गए, अब मुर्गा मिल रहा तो हफ्ता गुजर गया कि बोले समधी घर जाओ, समधी घर जावे नहीं, बोले की जाऊं, मोर मन लगेगा यही जान। मन तो नहीं लगा, मन तो मुर्गा में लगा है। ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে বসো। আলহামদুলিল্লাহ, बड़ा पाक मजलिस है। एक बात याद रखना, कोई भी बेअदबी ना हो। एक बात याद रखना, ये दीनी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले यहाँ हैं, देखने वाले कहाँ हैं? वो बाजारों में घूम रहा है, वो रोड पर खड़ा है, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी फराटा खाएगा, कभी चाय पिएगा, कभी पान खाएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहाँ थूकेगा, पूरी रात गुजार देगा, यहाँ नहीं आएगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि मियाँ दिनों सु तो ये कुयान गेलो राते, बोले जलसा सुनवा गया, बोले की सुन लो, बोले मो की पता, मी चाय दुकान सुन। अच्छा देखिए, घर से कह के निकला, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्नार माँ मी जलसा सुनवा जाए। तो जलसा यहाँ हो रहा है, रोड पे हो रहा है। अरे बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ ना हो रहा है तो यहाँ ना बैठोगे, लेकिन इसको समझाए कौन? यही तो हम कहते हैं कि जलसा तो हम सुनते हैं, अमल नहीं है। उलमाए किराम की गुफ्तगू को सुनते हैं, उलमाए किराम के बातों को सुनते हैं, तकरीर को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है। तो एक बात याद रखो कि अगर अमल की नीयत से नहीं सुनोगे मेरे नौजवानों, तो ये बात दिलों पे असर नहीं करेगी। तो इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम। बेशक बेशक, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेकर जाना, हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि कोई शोरगुल नहीं। ए बाबू, ए बाबू, एखाने दिखाओगे बेटा, खामोश हो जाइए, थोड़ा इधर इधर ध्यान दीजिए। आप अपनी तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए। बड़ा संजीदा हो जाओ। कुछ पैगाम है मस्जिद के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप तक मुझे पहुंचाना है। दीन क्या है? हालांकि मुफ्ती इजहार साहब दामद बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी, मुझसे कबल मौलाना अंजार साहब दामद बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। जितने भी उलमाए किराम की, हमारे उलमाए देवबंदी की जितनी भी तकरीरें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मज़ीद उन तकरीरों के बाद मज़ीद और किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं। शर्त है कि हम अमल करने वाला बन जाए। पूरी रात जलसा सुनो, हम कहते जलसा सुनाओ मत, जलसा खिला के उल्टा दो।
अगर अमल की नीयत नहीं है तो बेकार है, फिर बेकार है, फिर आपका आना बेकार, बैठना बेकार, जगना बेकार। इसलिए मेरे नौजवानों, यहां आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना है और उस पर अमल करना है। আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে চলে এসেছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, কিছু পেগাম আছে ইনশাআল্লাহ আমি ওটা বক্তব্য করব। আপনারা ভালো লোক, ভালো শুনছেন, ইনশাআল্লাহ ভালো করে বসুন, ভালো করে শুনুন, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है, लेकिन मेहमानी ज़्यादा 3 दिन। किसी की यहाँ मेहमानी जाओ, अगर ज़्यादा ठहरने की तबीयत है 3 दिन से ज़्यादा मत ठहरो, ये सुन्नत के खिलाफ है। और मेज़बान के घर में बोझ ना बनो, मेज़बान के घर में बोझ ना बनो, किसी के ऊपर बोझ ना बनो। और एक बात और तरीका बता दो, सुन्नत तरीका, किसी की इयादत को जाओ, कोई बीमार को देखने के लिए जाओ तो जितना जल्दी हो सके बीमार को देखकर उनको दिलासा देकर फौरन वहां से निकलने की कोशिश करो। ये नहीं कि दोपहर में पहुंच गए हैं बीमार को देखने के लिए। एक तो जिसके घर में बीमार रहता है, जो बीमार होता है वो तो वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से जाके तुम चढ़ बैठोगे, मार पुलाव बिरयानी तुम उड़ा रहे हो। ये बीमार की इयादत को जाए हो कि फैक्ट्री भरने गए। और सुन्नत तरीका यह है कि जब आप बीमार को देखने जाइए, मान के उसको कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं है कि वो बोरो बीमारी है और डॉक्टर बोले दिया है कि ले जाए। घर वाला को पता है, आपको भी पता चल गया कि अब बचेगा नहीं बेचारा, लास्ट टाइम है, तो हम भी चले देख ले। तो जब वहाँ जाओ, आपको पता है कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब दवाई फायदा नहीं करेगी, तो बेहतर तरीका है कि आप उसके पास जाएं, सलाम दुआ करें, उनसे उनको दिलासा दें कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए नहीं, दवाइए खाइए, अल्लाह आपको शिफा देगा। दिलासा देना है, ये नहीं कहना है कि बस तैयार नहीं बचबो तो टिकट बने गई हो।